दूसरों के इंजन पर उड़ने वालों की गिनती इतिहास करता है, लेकिन अपने इंजन से आसमान चीरने वालों को इतिहास खास बनाता है। और अब भारत का अपना इंजन तैयार है, नाम है कावेरी इंजन। और ये सिर्फ मेटल का पुर्जा नहीं, यह है भारत की तकनीकी आजादी का ऐलान। दरअसल भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की दस्तक हो चुकी है। देश के हर कोने में एक हैशटैग गूंज रहा है। वो क्या है? हैशटैग फंड कावेरी इंजन। सोशल मीडिया पर तो जैसे जंग का ऐलान हो चुका है। लोग कह रहे हैं, मोदी जी इस इंजन को पंख दीजिए, अब और देरी नहीं होनी चाहिए, कावेरी उड़ना चाहिए। ऐसे हजारों ट्वीट्स, पोस्ट और वीडियोस ने इन प्रोजेक्ट को एक नई जान दी है और इसे चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। तो आइए आपको बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। और मैं हूं अरुण जायसवाल, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं कि कावेरी इंजन क्या है और क्यों ये इतना खास है जो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। तो कावेरी इंजन कोई आम मशीन नहीं है, ये वो दिल है जो भारत के फाइटर जेट को जान देगा, ताकत देगा और रफ्तार देगा। कावेरी इंजन को डीआरडीओ की लैब जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। यह एक टर्बोफाइन जेट इंजन है, मतलब वो दिल जो लड़ाकू विमान को ताकत और रफ्तार देता है। इसका लक्ष्य था कि भारत अपने फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस और एएमसीए में अपना इंजन लगाए। किसी अमेरिकी, रूसी या फ्रांसीसी कंपनी की मेहरबानी की जरूरत ना हो, तकनीक भी अपनी और ताकत भी अपनी। इसका उद्देश्य भारत के लड़ाकू विमान जैसे तेजस को स्वदेशी इंजन से लैस करना था, ताकि विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम हो। आज सोशल मीडिया पर हैशटैग फंड कावेरी इंजन ट्रेंड तो कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट आज का नहीं है, बल्कि इसके भारत लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत है। तो विकास में देरी क्यों हुई? दरअसल कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन इसे कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उच्च तापमान सहने वाले धातु विज्ञान में कमी, उन्नत परीक्षण सुविधाओं का अभाव और पर्याप्त फंडिंग और राजनीतिक प्राथमिकता की कमी। इन कारणों से यह इंजन तेजस विमान में उपयोग के लिए उपयुक्त न हो सका और GE404 इंजन का विकल्प चुना गया। दरअसल 1989 में प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, 1996 में पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ और फिर क्या हुआ? टेस्टिंग फेल होती रही। मेटलर्जी में दिक्कत, फंड की कमी, फैसले लेने में सुस्ती जैसे तमाम कारण बताए जा रहे हैं और 2008 तक तेजस में लगाने की कोशिश नाकाम रही और फिर सब बोले ये प्रोजेक्ट तो फेल हो गया। लेकिन डीआरडीओ पीछे नहीं हटा। 2020 के बाद पूरी कहानी पलटी, इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया और अब 2025 में उड़ान की तैयारी है। कावेरी में नई जान आ गई है, अब इसे रूस भेजा गया है फाइनल टेस्टिंग के लिए। कावेरी इंजन का सफल डेवलपमेंट भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की कतार में खड़ा करेगा, जो खुद के फाइटर जेट इंजन बनाते हैं। और जब कावेरी इंजन की रूस में परीक्षण के लिए भेजा गया है, तो सोशल मीडिया पर हैशटैग फंड कावेरी इंजन ट्रेंड करने लगा। रूस की एजेंसियों ने पहले ही कावेरी इंजन के परीक्षण के लिए स्लॉट तय कर दिए हैं। यह परीक्षण मॉस्को के पास स्थित एक अत्याधुनिक परीक्षण केंद्र में किया जा रहा है, जहां इस इंजन को एक विशेष रूप से संशोधित IL-76 कार्गो विमान पर लगाया गया है। इस तरह के विमान को टेस्ट बेड कहा जाता है, जो इंजन के प्रदर्शन को अलग अलग परिस्थितियों में परखने के लिए इस्तेमाल होता है। यह साझेदारी भारत की स्वदेशी तकनीक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत है और आने वाले समय में एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक मजबूत उड़ान को दर्शाता है। ट्विटर पर एक यूजर लिखता है कि कावेरी इंजन सिर्फ डीआरडीओ का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की इज्जत है। एक और ट्वीट जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया कि निर्मला सीतारमण जी, कॉर्मेल पॉपकॉर्न पर 18% की जगह आप 20% टैक्स लगा दीजिए, लेकिन कावेरी को फंड कीजिए। ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह हैशटैग फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है। इस तरह की पोस्ट ने सरकार का ध्यान इस परियोजना की ओर आकर्षित किया है। अब सवाल यह भी उठता है, क्या इससे भारत को नई ताकत मिलेगी या फिर इससे भारत को क्या मिलेगा? तो भारत को इससे मिलेगी आत्मनिर्भरता, यानी कि अब किसी GE404 या फिर सैफ्रॉन जैसे विदेशी इंजन पर भारत को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही मिलेगी रणनीतिक स्वतंत्रता, जिससे युद्ध या संकट के समय कोई रोक नहीं पाएगा और हर साल अरबों की विदेशी डील बचेगी। साथ ही भारत अब सिर्फ यूजर नहीं, डेवलपर बनेगा। भारत अब फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर कावेरी 2.0 जैसे उन्नत इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है। इससे न केवल तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी, बल्कि भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए भी मजबूत आधार तैयार होगा।
पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच स्वदेशी इंजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। कावेरी इंजन जैसे परियोजनाएं भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे वह किसी भी आपातकालीन स्थिति में आत्मनिर्भर रह सकता है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प सवाल की, क्या कावेरी इंजन पाकिस्तान को टेंशन देगा? तो जी हाँ, बिल्कुल देगा, क्योंकि उसके पास ना इंजन है, ना पैसा है और ना ही टेक्नोलॉजी। चीन का भी इंजन अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, क्योंकि उसके टेक्नोलॉजी जिस तरह के इंजन में यूज की गई है वो अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। जब भारत अपने ही बनाए इंजन से स्टील्थ फाइटर उड़ाएगा तो पाकिस्तान सिर्फ देखता रह जाएगा, क्योंकि मुकाबले का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। यानी भारत की ताकत बढ़ेगी और पाक की रातों की नींद उड़ेगी। वही कावेरी इंजन का ड्राइव वर्जन लगभग 49 से 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रदान करता है, जो यूएवी जैसे घटक के लिए उपयुक्त है। भविष्य में आफ्टर बर्नर जोड़कर इसे 73 से 75 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह अधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के लिए भी उपयुक्त होगा। डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि अगर कावेरी इंजन सफल होता है तो भारत 21वीं सदी में डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनकर उभर सकता है। सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देशवासी इस परियोजना को सफल होते देखना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए और कावेरी इंजन को उड़ान भरने का अवसर दे। भारत में अब भी एविएशन इंजन बनाना सबसे मुश्किल टास्क माना जाता है। अमेरिका का F-22 रैप्टर हो या फिर रूस का Su-57, दोनों के इंजन पर करोड़ों डॉलर भारत दशकों से लगा रहा है। कावेरी प्रोजेक्ट्स में देरी जरूर हुई, लेकिन अब भारत ने तकनीकी परिपक्वता हासिल कर ली है और इसका मतलब है अब भारत टेक्नोलॉजी लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। कुल मिलाकर देखें तो कावेरी इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह है भारत की खुददारी, भारत की उड़ान और भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक। और जब ये इंजन आसमान में गरजेगा तो सिर्फ फाइटर जेट नहीं उड़ेंगे भारत के सपने और दुश्मनों के होश। ऐसे ही रोचक जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलिएगा। जय हिंद।